So hello everyone, welcome to this series of CBSE most important questions for grade 10th. तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपको जहां जाना है उसकी शक्ल बनाना जरूरी है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे tan cot थे और मुझे जो चेंज करना है वो sec और cosec में चेंज करना है, राइट। आई हैव टू चेंज दिस tan cot इन sec एंड cosec। सो बहुत आसान चीज है। एक तो आइडेंटिटी, दो तरीके हैं मेरे पास। जैसे ही मैं क्वेश्चन सोचती हूँ मेरे पास दो तरीके आते हैं कि अगर मुझे tan और cot को sec cosec में चेंज करना है तो मुझे tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा वाली जो आइडेंटिटी है विच इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इसमें मैं चेंज कर सकती हूँ कि मैं tan को लिख सकती हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर रूट ले लूं। पर ऑब्वियसली अगर मैं tan थीटा इसमें लिखूंगी तो मेरा रूट में जाएगा, मतलब मैं इस क्वेश्चन की खूबसूरती को खराब करूंगी और इसको रूट में डाल दूंगी और खराब कर दूंगी। सो ऑब्वियसली व्हाई विल आई प्रेफर इट टू चेंज इन इनटू रूट। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, रूट पे क्यों बदलना है। सो अनदर रास्ता इज कि मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूं और फिर साइन कॉस को sec cosec में लिख लूं। ये फिर भी बियरेबल है और ये हम कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। आपको LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS पे जाएंगे एंड आई पर्सनली प्रेफर कि अगर मुझे sec cosec में जाना है तो मैं साइन कॉस में गेम खेलूंगी एंड लास्ट में जाके उसको sec cosec में चेंज करूंगी। ठीक है, सो हाउ आई विल डू इट, मैं साइन tan थीटा को लिखूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो ये 1 माइनस कॉट थीटा है इसको लिखूंगी मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। फिर आगे लिखा हुआ है कॉट थीटा विच इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दिया और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया। अब बच्चों ये 8th क्लास की मैथ्स है कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। जिनको नहीं आता फिर भी एक बार याद दिला देती हूँ, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो बट ऐसे भूल जाते हैं ना, वी आर ह्यूमंस नो। तो अगर आपको ऐसे दो फ्रैक्शंस डिवाइड करने होते हैं a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं a बाय b इंटू इसको उल्टा कर देते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं विच इज d बाय c, है ना। तो ये क्या बन जाता है, a को d से मल्टीप्लाई कर दो, b को c से, ये हमारा आंसर होता है। तो बेसिकली सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना होता है और इन दोनों को डिनोमिनेटर में, राइट। आई गेस ये आपको बेसिक फ्रैक्शंस आता है। इसी के बेसिस पे पहले मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी और फिर घुमा के मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर वाले की शक्ल एज इट इज रखी है मैंने, नीचे वाले में मैंने एलसीएम लिया। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम आएगा साइन थीटा और साइन थीटा, इसमें एलसीएम लूंगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, तो ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मतलब मैं मान के चल रही हूँ हम 9th पास है तो आप लोगों को ये एलसीएम लेना तो आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो कोई शर्म की बात नहीं है, कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर वाले की शक्ल एज इट इज रखी है। ठीक है, नीचे वाले को मैं क्या करूंगी, कॉस थीटा लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, और एलसीएम लेंगे फिर से हम लोग, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहानी बताई थी वो हम लगाएंगे क्या, कि यहाँ पे ऊपर वाले दो फ्रैक्शन, ये वाला एक फ्रैक्शन है, नीचे वाला एक फ्रैक्शन है और ये डिवाइड हो रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू मल्टीप्लाई होगा, ये घूम जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा, है ना। तो मैंने ऊपर वाला तो एज इट इज रखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे वाला जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको घुमा दिया। जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो ऊपर साइन थीटा चला गया, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, सेम चीज हम इधर लगाएंगे, इसको सेम रखेंगे और इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस है, इन दोनों को सेम रखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और उसको घुमा देंगे, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका क्या जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
बहुत बढ़िया, ऐसे कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन है, बहुत सारे तरीके, मैं आपको एक आध बता रही हूँ, फाइन। तो यहाँ पे वन ऑफ द वेज, राइट, प्रूव करने के बहुत सारे तरीके, ऐसा नहीं कि आपको यही रास्ता इस्तेमाल करना है, मैं वहां पहुंचना, आप दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हो, प्रूव हो जाएगा, बट मैं आपको उन रास्तों में से एक रास्ता बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया तो मेरे को नीचे एलसीएम लेना है, ठीक है। मैंने एलसीएम लेना था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, तो ये तो आएंगे ही एलसीएम में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मेरे को फिर से लगा कि मुझे इन दोनों की शक्ल सेम बना देनी चाहिए। बना सकते हैं माइनस कॉमन लेके, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन थीटा, मतलब -1 बाहर निकाल लो तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और साइन थीटा प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों की क्या है, ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट का शक्ल सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग आई विल डू कि मैं इन दोनों की शक्ल सेम बनाती हूँ। तो ऊपर क्या आया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरा टास्क मेरा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लिखा मैंने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा। ऐसे लिखने से मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एलसीएम लेना बहुत आसान है। अब एलसीएम में क्या लूंगी, एक तो आएगा एलसीएम में साइन थीटा, एक आएगा एलसीएम में कॉस थीटा और एक आएगा एलसीएम में इन दोनों की शक्ल सेम है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब मैंने इस पूरे एलसीएम को जब इससे डिवाइड करूंगी तो ये और ये गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा भी गया, सिर्फ साइन थीटा बचा। इस साइन थीटा को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा। अब ये मैं एलसीएम दे रही हूँ, कोई नई मैथ्स नहीं लगा रही हूँ, बेसिक एलसीएम लगा रही हूँ। माइनस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गया, साइन थीटा गया, क्या बचा, कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा। अब ना जब आप बचपन में छोटे थे तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी। बचपन की यादें भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसीलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। ये आपने पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इस पूरे पोर्शन को जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें ए की वैल्यू है साइन थीटा, बी की वैल्यू है कॉस थीटा, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही लिखा हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊंगी। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ऊपर आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज आ गया। जैसे ही मैंने ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया इन दोनों की शक्लें सेम हो गई, तो ये कैंसिल हो गए। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, आइडेंटिटी, तो ये आ गया 1। और आगे ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को तो हमने 1 लिख दिया और आगे वाला एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में भी सिर्फ यही बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा। पर हमें तो शक्ल बनानी थी sec और cosec की, तो साइन और कॉस को sec का sec में चेंज करना है, तो इसको अलग अलग करके लिख दो। पहले 1 से इसको डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन, तो 1 आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, cosec थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, इनटू sec थीटा प्लस 1। और इसी के साथ हमारी आरएचएस से शक्ल मिल गई और हमने बहुत खुशी से हेंस प्रूव्ड लिख दिया। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जो आप यूज कर सकते हैं
इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, और भी तरीके इसको करने के, ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैम हम इसको साइन कॉज में बदल दें, इसको भी साइन कॉज में बदल दें, फिर LHS इक्वल टू RHS लिखते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन CBSE बोर्ड एग्जाम। प्रेफरेबल ये होता है कि आप LHS से शुरू हो, RHS पे जाएं, बट अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको साइन कॉज में लाके छोड़ दो, कहीं पे भी लाके छोड़ दो, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप यहीं पे लाके छोड़ोगे इसको, ठीक है। और दूसरा जो है, इसको RHS को अलग से सॉल्व कर लो, इसको भी साइन कॉज में लाके छोड़ दो, ठीक है। फिर आप लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, दैट इज ऑल्सो ओके, वो CBSE 10th बोर्ड में ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी तरीका है, कोई आप लोगों को लगता है कि आपको शेयर करना है, यू कैन शेयर इट ऑन माई वेबसाइट niharikajaini.com। आप वहां पे एक साइन अप कर लीजिएगा वेबसाइट में, एंड देन यू कैन कमेंट इन माय कम्युनिटी, वहां पे मैं देख लूंगी एंड आई विल लेट यू नो। अनदर थिंग, आप यहीं पे यूट्यूब वीडियोस में भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि आपने क्या किया है इन ब्रीफ, तो आई विल रीड इट आउट एंड आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। ऑल्सो जो मेरी वेबसाइट है niharikajaini.com, so in that you guys can just go sign up, और वहां पे एक एडमिशन फॉर्म है, वो भी आप फिल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस मेरे चलते हैं, इफ यू वांट टू डू सम रिकॉर्डेड कोर्सेज, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर JEE, इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ ओलंपियाड्स लाइक NMTC, प्री-आरएमओ, आरएमओ, ये एग्जाम्स अगर आप करना चाहते हैं तो लेट अस नो, वी टेक ऑल दीज क्लासेस, मैं खुद पढ़ाती हूँ, आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, यू कैन रीड अबाउट मी ऑन माई वेबसाइट, ऑल्सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो सारी चीजें, मटीरियल, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑफ ओलंपियाड्स, JEE का, CBSE का, 9 to 12 का, एवरीथिंग यूल गेट। इवन हमारे जूनियर सेक्शन में भी IMO, SOF IMO क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्री-आरएमओ, आरएमओ की टेस्ट सीरीज है, IOQM की, मतलब बेसिकली, एंड NMTC स्टेज 1, स्टेज 2 की। सो वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप CBSE के स्टूडेंट हो, आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट पे जो आपके 20 MCQs बोर्ड में आएंगे, ठीक है, मैथ्स के अंदर जो 20 मार्क्स के होते हैं, उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है विद सॉल्यूशंस। तो अगर आप वो अटेम्प्ट करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जो ऑनलाइन जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज है, मिक्स्ड है, तो आप वो अटेम्प्ट कीजिए, आपके सारे MCQs प्रैक्टिस हो जाएंगे, और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी। सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑफ CBSE 10th फॉर MCQ सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये पूरी सीरीज के अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ, ठीक है, जिसमें आप फंस सकते हो, बोर्ड में मोस्ट रिपीटेटिव भी आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कवर होंगे। आप डेली एक वीडियो भी देखोगे, आपके एग्जाम तक काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, तो आपका काफी सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो स्लोली एंड स्टेडीली डू वॉच 1 वीडियो एवरी डे। आई विल ट्राई टू पोस्ट 1 वीडियो एवरी डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।